यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम लाए हैं विषाणु वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एलटी की तैयारी कर रहे हो, जीआईसी एयर या टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूथ बुक से हम आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और ये किसी न किसी पेपर में जरूर से जरूर पूछा गया हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूपी, पीसीएस या किसी में किसी न एक क्वेश्चन किसी न किसी में पूछा जरूर गया है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विषाणु मतलब वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है। आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा आपको पढ़ना है और फटाक से जवाब करना है। 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर। तो प्रिय मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक्टिनोमाइसिन डी। अब इसका स्पेलिंग देख लीजिए। तो एक्टिनोमाइसिन डी विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिन डी का प्रतिलिपन अवरोधक है, जो कि डीएनए द्विगुणन पर क्या होता है? जुड़ा होता है, और आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ाने से क्या करता है? रोकता है आपका। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस डी ए प्रतिलिपि अवरोधक है जो HIV-1 की प्रतिलिपि बढ़ाने से क्या करता है? रोकता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है? कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दूसरा आपके सामने रहा, आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। विषाणु अपना प्रोटीन कोट का निर्माण करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका व्याख्या देख लीजिए। विषाणु अपना प्रोटीन कोट कैप्सिड का निर्माण पोषक कोशिका के अंदर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अंदर करते हैं। कैप्सिड विषाणु का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण होता है जो विशिष्ट प्रोटीन से बना होता है। चूंकि क्या होता है? एक प्रोटीन से बना होता है। विषाणु का जो कवच होता है बाहरी, वो क्या होता है? प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम की कमी, इसमें राइबोसोम की कमी होती है बहुत कम, इसलिए यह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाता। क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, आपको पता ही है राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण स्थलया करता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है अमीनो अम्ल में सहायता करना, से प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता था। प्रोटीन की क्या करता है? यह क्रिया अनुवादित करता है, यह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वायराइड वे हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पे है, 2 ऊपर है, देख लीजिए। यहाँ पे 2 है, एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो इसमें हमारा कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, जिनमें बिना प्रोटीन आवरण के अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो आपका व्याख्या देख लीजिए इसमें। वायराइड्स संक्रामक रोगजनक कण है जो केवल पौधों को प्रभावित करता है। ये जो वायराइड्स होता है सिर्फ पौधों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे पादप रोगजनक भी कहा जाता है, ना कि ये जंतु को। सिर्फ पौधों को क्या करता है? वायराइड्स संक्रमण करता है। और वायराइड विषाणु छोटे होते हैं और इनमें राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के गोलाकार स्ट्रैंड होते हैं जिसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। इसमें कोई प्रोटीन नहीं है। वायराइड्स की खोज सबसे पहले थियो
डायनर ने 1971 में की थी। तो पूछा जाता है कि वायराइड्स की खोज किसने किया था, आपको बताना थियो डायनर ने 1971 में की थी। वायराइड्स पादप परजीवी होता है, ना कि जो है एनिमल होता है, पौधों जो है पौधे से संबंधित है। सबसे पहले आलू में वायराइड की जांच की गई थी। सबसे पहले किसमें, आलू में जांच की गई थी। पौधे में वायराइड्स के कारण संक्रमण के कारण होने वाला लक्षण में वृद्धि को रोकता है, बढ़ना उसका बढ़ता नहीं है, वो छोटा ही रह जाता है। तना और परिगलन, पत्ती और फलों को निरूपण, अंत में पौधे की मृत शामिल हो जाती है, मतलब उसका विकास नहीं हो पाता है, उसका जड़ पत्ती नहीं विकास हो पाता है उस पौधे की, तो बाद में क्या हो जाता है, अपने आप वो खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस रोग जनकों को प्रभावित कुछ पौधे जैसे आलू, टमाटर, खीरा, जो है गुल, दाउदी और नारियल और एवोकाडो आदि फल इसमें आते हैं, जो कि ये रोग प्रभावित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर चित्र ऐसे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए वायरस है? आपका इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? यूपीटीजीटी 7/8/2021 का क्वेश्चन है। आप बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, रोटा वायरस। क्या होता है? रोटा वायरस। रोटा वायरस के बारे में देख लीजिए। रोटा वायरस एक दोहरे स्टैंड वाला आरएनए वायरस है जो रियोवेरिडे परिवार का सदस्य होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के कारण इसे रोटा वायरस बोला नाम से जाना, जैसे पूछ सकता है कि रोटा वायरस के नाम से किस वायरस को जाना जाता है, तो आपको बताना है उसमें रोटा वायरस नाम है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा गया है, इसलिए उसका नाम पड़ा है। ठीक है। संक्रमण का सबसे सामान्य लक्षण है दस्त, बुखार, पेट में दर्द और उल्टी आना। तो इससे संबंधित ये हम लोग के अंदर होता है, मनुष्य के अंदर। तो इससे क्या होता है, आपको बुखार, पेट दर्द होता है, उल्टी आता है, तो वहाँ पे रोटा वायरस के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, वायराइन। वायराइन होता है क्या? ये देखिए यूपीटीजीटी में 7/8/2021 में पूछा, वायराइन। वायराइन क्या है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियोकैप्सिड। क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड, ऑप्शन ए। वायरान न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड एक वायरल प्रोटीन कोट है जो जीनोम या तो डीएनए या आरएनए का घेरता है। न्यूक्लियोकैप्सिड स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम होता है। ठीक है। इसके प्रकार के जीनोम की एक मृदा गुहा जो कि पैकेजिंग करता है। वायराइन एक संपूर्ण वायरस कण है जिसमें बाहरी प्रोटीन खोल होता है, जिसे कैप्सिड कहा जाता है। जो खोल होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है और प्रोटीन का खोल बना होता है। न्यूक्लिक एसिड एक आंतरिक कोर होता है जिसमें या तो राइबोन्यूक्लिक या डी राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए होता है। ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वतंत्र रूप से एफ.डब्ल्यू. ट्वाइड और फेलिक्स डी हेरले ने किया था, जो है बैक्टीरियोफेज की खोज। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देख लीजिएगा, 1950 में किए थे। निम्नलिखित में से कौन कथन विषाणु के संबंध में गलत है? आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। 7वें में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु मृत परजीवी होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। विषाणु मृत जीवी होते हैं, ये विषाणु के संबंध में कथन गलत है। विषाणु एक अविकल्पी परजीवी होते हैं
जो दो कोशिका के अंदर द्विगुणित होते हैं, प्रोटीन के आहार से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। सभी विषाणु अनिवार्य परजीवी होते हैं जो ऊर्जा स्वतंत्र या प्रोटीन के संश्लेषण करने के लिए जीवित कोशिकाओं पर निर्भर होते हैं, जैसे कवक, मशरूम और जीवाणु मृत परजीवी के अंतर्गत आते हैं। कवक, मशरूम और जीवाणु ये मृत जीवी होते हैं। नेक्स्ट, एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और अपना ऑप्शन देख लीजिए और फटाफट आंसर बताइए इसमें कौन सा सही होगा। आपका इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 4, 1, 2, 4। तीसरा वाला एलिसा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाता है, गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, किसमें होता है? आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, टी फेज में होता है। डबल स्टैंड डीएनए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें ये सही है। फ्रियान स्टेनलो की प्रोसनर ने आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। स्टेनले वी प्रोसनर ने 1982 में भेड़ में स्क्रिपी रोग के कारक का सुझाव दिया। इसमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड तथा और न्यूक्लिक अम्ल का कोड नहीं था। इन्हें कहा जाता है, तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रियान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रियान। नेक्स्ट, सन 1967 में ड्राइनर और रेमर ने आलू के तंदुकंद रोगों का कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिसमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था। इन्हें कहा जाता है, तो आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, वायराइड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ए वायरस मेड ऑफ विषाणु बना होता है। विषाणु किसका बना होता है? केवल प्रोटीन का, केवल डीएनए का, केवल आरएनए का, के आरएनए डीएनए सबका? तो आरएनए डीएनए दोनों से प्रोटीन विषाणु जो है प्रोटीन एवं डीएनए और आरएनए सबसे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, चेचक का कारण है। चेचक का कारण है वेरियोला, कैसिएला, एडिज, फ्रांसिसेला। तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, वेरियोला चेचक का कारण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वायरस। ऑप्शन बी का व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। प्रियान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रूसिनर को मिला। जिसका व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज कहलाता है। आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेज। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, SV40। नेक्स्ट, जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है वो कहलाता है
एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है वह कहलाता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और बी में कौन सा सही है आपका? जीवाणु भोजी, जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। देख लीजिए बैक्टीरियोफेज का इमेज, ऐसे कुछ होता है इसका चित्र। नेक्स्ट, विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है। का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कि जवाब में इंटरफेरॉन को संश्लेषित किया जाता है माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, विषाणु, कवक? सी, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट 21, एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणु के संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है। डी, इंटरफेरॉन के नाम से जाना जाता है। ALT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन सी, प्रवर्धनशील। नेक्स्ट, जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वो है प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन कोट या न्यूक्लिक अम्ल दोनों या उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी में क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, प्रियन में होता है, प्रियॉन्स में होता है। डी, RNA एवं प्रोटीन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कैटेजियम वाइवम फ्लूइडम किससे द्वारा प्रस्तावित की गई थी? बी, वेजरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेट्रो विषाणु का। नेक्स्ट, पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया था। ऑप्शन डी, स्टेनली ने। इसका व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट 28, भारत में साइनोफेसेज की खोज सर्वप्रथम की। बी, RN सिंह एवं PK सिंह ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साइनोफेसेज की खोज के द्वारा की गई थी। साइनोफेजेस की खोज के द्वारा की गई थी। बी, सफरमैन ऑफ मरीस। नेक्स्ट, साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमित करता है। सी, नीले हरे शैवाल को। वायरल कैप्सिड बना होता है। लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रिय मित्रों ऑप्शन सी, प्रोटीन का। नेक्स्ट, रेट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है।
सही जवाब हो जाएगा डी, एक सूत्री आरएनए। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है डी, लाइसोजाइम। नेक्स्ट, कुंडलित संकुचनशील आच्छाद पाया जाता है डी, जीवाणु भोजी में। नेक्स्ट, एक टी श्रेणी का जीवाणु भोजी पहचाना जाता है अपने ऑप्शन ए, टेडपोल आकार से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? आपका सही ऑप्शन ए, पोलियो। पोलियो विषाणु जनित रोग है। यह रोग पोलियो माइलाइटिस वायरस द्वारा फैलता है, जबकि लियोप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लीप्रे टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु तथा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा है मलेरिया किससे होती है, तो मलेरिया किस वायरस से होती है? प्रोटोजोआ से होती है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है? आपका सही ऑप्शन भी हो जाएगा H5N1। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है? आज का आखिरी क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। दिल्ली SSB PGT बायो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रिय मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ऐसे चैप्टर वाइज वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।